ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कक्षा 3 में विषय पर्यावरण के अंतर्गत रिवीजन में बताएंगे पाठ 13 छूकर देखें। छूकर देखें, छूकर देखें का मतलब है कि किसी भी वस्तु को छूने से, हमको स्पर्श करने से उसकी प्रकृति का पता चलता है। कैसी प्रकृति? जैसे चिकनी है, खुरदरी है, तरल है, ठोस है, या ठंडी है, गर्म है। चखने से क्या पता चलता है? हमने जीभ में चबाया थोड़ा सा, और यदि वो तीखी है, मिर्च को चबा लेते हैं तो तीखी लगती है, और यदि किसी खट्टे पदार्थ को, नींबू के रस को चबाते हैं या नींबू के टुकड़े से थोड़ा सा चबाते हैं जीभ में, तो कैसा लगता है? खट्टा लगता है। तो इस तरह से हमको अनेक चीजों की जानकारी केवल छूने से हो जाती है। यही छूकर देखें इस पाठ में बताया गया है। तो यहाँ पर उस पाठ के विषय में बताया गया है, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं स्कूल से लौट रही थी। घर पर 2 लोगों को अपनी बात सबसे पहले बताना चाहती थी। वे मेरी बातों को बातों में सबसे ज्यादा खुश होते थे। पहली बात है, पहले तो है मेरी नानी। वे उत्सुक रहती हैं मेरी बातें सुनने को। वे मेरे स्कूल से लौटने का इंतजार करती हैं। उनकी उम्र कुछ ज्यादा है और उनके कमर में भी दर्द रहता है। नानी ऊंचा सुनती हैं और दिखता भी कम है। रोज सुबह पापा उनको अखबार जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं। नानी अपना बाकी सारा काम खुद करती हैं। उनकी कोई मदद करे तो वे परेशान हो जाती हैं। दिखता है कम, पर सब्जी काटने का बहुत शौक है। कहती हैं आजकल के बच्चों को सब्जी भी काटने नहीं आती। मोटा मोटा और टेढ़ा मेढ़ा काट कर रख देते हैं। दूसरे हैं मेरे रवि भैया। रवि भैया हमारे घर में ही रहते हैं। मैं उन्हें रवि भैया कहती हूँ। और वे मेरे पापा मम्मी को कहते हैं भैया, भाभी। हमारा क्या रिश्ता है मैं नहीं जानती, पर वे हैं मेरे प्यारे भैया। वे मेरे सवालों का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कभी नहीं कहा, बाद में बताऊंगा। रवि भैया कॉलेज में पढ़ते हैं। कॉलेज के बच्चे उनकी बहुत इज्जत करते हैं। कुछ तो उनसे पढ़ने के लिए घर आते हैं। रवि भैया को संगीत सुनने, नाटकों में भाग लेने, दोस्तों के साथ घूमने और बातें करने का बहुत शौक है। खूब हंसते हंसाते भी हैं। भैया जब घर के बाहर जाते हैं तब सफेद छड़ी ले जाते हैं। उनको घर के अंदर घूमता देख कोई नहीं कह सकता कि उन्हें दिखता नहीं। वे अपना काम स्वयं करना चाहते हैं। कोई उन्हें जबरदस्ती सहारा दे तो वे नाराज हो जाते हैं। जब कभी उन्हें मदद की जरूरत होती है तो वे मांग लेते हैं। कुछ बच्चे रवि भैया से
कॉलेज की किताबें ले जाते हैं और कुछ दिन बाद किताबों के साथ उन्हें टैब दे जाते हैं। रवि भैया टेप पर भी उन किताबों को सुनते रहते हैं। भैया के पास मोटे कागज की कई किताबें हैं जिनमें बहुत सारे उभरे हुए बिंदु हैं, उन पर वे हाथ फेर कर पढ़ते हैं। अर्थात रवि भैया को क्या है, दिखाई नहीं देता है। रवि भैया ना दिखने के कारण फिर भी वे अपनी पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई बाधा उनको वैक्सीनेशन का प्रमाण मिला। कोई भी रवि भैया को जो है नहीं मानता कि इनको दिखता नहीं है, वे अपने काम आराम से कर लेते हैं। उनकी छड़ी भैया छोड़ने के लिए मैं कभी कभी भैया को छोड़ छड़ी की जगह बदल देती है तो वे परेशान होते हैं, पर नाराज नहीं। मैं उनकी प्यारी बहन सीमा जो ठहरी। रवि भैया क्या है, उभरी हुई कुछ उनके पास किताबें हैं, उनसे वो हाथ उनमें इस तरह फेरते हैं और उसे पढ़ते हैं। कुछ टेप सुन करके किताबों में टेप के द्वारा भरा रहता है, जो भी आवाजें उन्हें सुन करके वे किताबों का सारांश निकाल कर और उन्हें पढ़ते हैं। तो ये पढ़ने की विधि ब्रेल लिपि कहलाती है। इस तरह से हाथ से छू करके और पढ़ना, तो नेत्रहीन लोग इसी तरह पढ़ते हैं। अब आगे है, मैं अभी दरवाजे पर पहुंची थी कि भैया बोल उठे, क्यों सीमा, बहुत खुश हो? भैया मुझे ही नहीं, घर के सभी लोगों को उनकी आहट से पहचान लेते हैं। अक्सर यह भी भाप लेते हैं कि मैं खुश हूँ या उदास हूँ। भैया आखिर में फुटबॉल टीम में शामिल हो रही हूँ और मैंने भैया को अपनी खबर सुनाई। भैया मेरी पीठ थपथपाकर बोले, आज से तुम ही हो मेरी फुटबॉल की उस्ताद। भैया इतना प्यार करते हैं बहन सीमा से कि वह उनका सदैव इंतजार करते हैं कि सीमा आएगी और मुझे अपने हालचाल बताएगी। तो वो फुटबॉल की टीम में भाग लेती है तो भैया उसकी पीठ थपथपा करके प्रशंसा करते हैं। सीमा के पापा उसकी नानी को अखबार जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं, तुम बड़ी उम्र वाले लोगों की कैसे मदद करते हो। ये कहा गया है कि आप बड़ी उम्र वालों को कैसे मदद करते हैं, तो आप बड़ी उम्र वालों की मदद उनको हमेशा आप करिए, उनका डंडा पकड़िए, सहारा दीजिए उन्हें। चलने में असमर्थ हैं तो कहीं सीढ़ी है तो उनको सीढ़ी पकड़ के चढ़ाइए, और कहीं ऊंचा नीची जगह है तो उनको वहां पर किसी तरह से अपना सहारा दे करके वहां पर ले जाइए और वहां बैठाइए उठाइए। ये हमारा कर्तव्य है बच्चों। हमको भी अपने घर में, हमारे घरों में बुजुर्ग होते हैं, हमें उन बुजुर्गों की सेवा करना जरूरी होता है। यहाँ पर है, आगे है, जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब उसको क्या क्या तकलीफें हो जाती हैं। कोई व्यक्ति बूढ़ा होने पर उसे अनेक तकलीफें होती हैं। उसके दांत कमजोर हो जाते हैं, आंखों से कम दिखाई देता है, कानों से कम सुनाई देता है, घुटनों में दर्द रहता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें उनकी मदद करें। जहां भी उन्हें कोई दिक्कत है, समस्या है, तो उसका हम निवारण करें, यही हमारा कर्तव्य है। रवि भैया बिना देखे कई सारी बातों को कैसे जानते हैं। रवि भैया आहट से आवाज सुनकर और उनके
इसी तरह की भी उससे उन्हें इतना ज्ञान है कि वे आवाज सुन करके पहचान लेते हैं कि यह कौन है और क्या उनकी इच्छा है। क्या तुम्हें कभी छड़ी की जरूरत पड़ी है? कब? हमें छड़ी की जरूरत तब पड़ती है जब हमको किसी तरह का कोई सामान ऊंचाई से निकालना हो या कोई सामान को ऊपर टांगना हो, हम पहुंच नहीं पा रहे हैं तो हम छड़ी के सहारे वो काम कर लेते हैं। किंतु वृद्ध आदमियों के लिए छड़ी की आवश्यकता निरंतर होती है। क्या तुम सोच सकते हो तुम्हें छड़ी की जरूरत कब पड़ सकती है? इस प्रश्न का उत्तर बच्चों कि हमें छड़ी की जरूरत तभी पड़ सकती है या तो हम चलने में असमर्थ हो जाए या हमें कोई सामान ऊंचाई से निकालना है, कोई कपड़ा हमारा ऊंचाई में टंगा है और उसको हम नहीं पा रहे हैं तो हम छड़ी के सहारे उस कपड़े को निकाल सकते हैं। हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जिन्हें दिखता नहीं है? हम लोगों की मदद इस तरह कर सकते हैं कि उन्हें जो भी आवश्यकता है, उन्हें जिस सामान की जरूरत है वह सामान उनको ला कर दे दें। उनके चलने फिरने में, नहाने धोने में उनकी मदद करें और उनको यदि वो पढ़ना चाहते हैं तो हम उनको पढ़ने लिखने की सामग्री जो है वह उपलब्ध कराएं। क्या तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो देख, बोल या सुन नहीं सकता? क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो इनके काम में लोग कैसे मदद करते हैं? हाँ, जैसे बच्चों कहा गया है कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता और कुछ लोगों को क्या होता है सुनाई नहीं देता, तो सुनने के लिए हमको थोड़ा जोर से आवाज लगानी पड़ती है उनके कानों के पास, तब वो सुन लेते हैं। या तो फिर सुनने के लिए एक श्रवण मशीन यंत्र आता है छोटा सा, उसको कान में लगाया जाता है तो वह मशीन हम उन्हें उपलब्ध करा दें ताकि उनको सुनाई देने लगे। साथ में जो बोल नहीं पाते हैं वो गूंगे लोग होते हैं, गूंगे लोगों को हमें उनके इशारों के द्वारा समझना चाहिए, इशारा करके हमें बताना चाहिए कि ये इस तरह से है और हमें उनकी बातों को समझने का विशेष ध्यान देना चाहिए। अब आगे चालू कर दो वो कम आवाज आवाज थोड़ा हाँ तो रवि भैया थोड़ा सा बच्चों अवरोध हो गया विद्युत अवरोध के कारण, तो रवि भैया के विषय में बताया जा रहा था कि रवि भैया जो है कैसे वो अपना काम सब कर लेते हैं। तो रवि भैया की जहाँ तक पढ़ने की बात है तो रवि भैया को दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो ब्रेल लिपि की किताबों के द्वारा हाथ से समझ करके उन अक्षरों को अपने मस्तिष्क में बैठाते हैं और उससे उनका ज्ञान आगे बढ़ता चला जाता है और वो पढ़ रहे हैं आराम से और उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होती है। फिर इसके बाद दिया है वे कुछ बातें अपने से ही समझ जाते हैं, तो ये प्रकृति की देन होती है, भगवान की देन होती है कि जो ऐसे विकलांग लोग होते हैं उनमें एक ऐसी क्षमता होती है कि किसी अपने घर के व्यक्ति को अगर वो नजदीक से निकलता है तो उसकी आहट से, उसकी गंध से, उसके चलने की जूतों की आवाज सुन करके वो समझ जाते हैं कि फला व्यक्ति है और वो किस अवस्था में है, उन्हें प्रसन्न है कि नाराज है, ये उन्हें आहट से पता चल जाता है। ये उनके अंदर एक क्षमता आ जाती है। अब आगे बच्चों दिया गया है खेल के विषय में आंख में चौड़ी। समूह में एक बच्चा अपनी आंखों पर पट्टी बांधे, फिर बाकी बच्चों एक दूसरे से करके चुपचाप उस बच्चे के पास आए और आंखें बंद किया बच्चा दूसरे पर हाथ फेर कर उसे पहचानने की कोशिश करे। ध्यान रहे कि कोई आवाज ना करे। क्यों?
इसी तरह से बारी बारी सभी बच्चों की आंखों में पट्टी बांध करके, ताकि दूसरे बच्चों को पहचानने की कोशिश करें। हाँ तो बच्चों ये होता है जैसे हमने किसी आदमी को या किसी अपने मित्र को, बच्चों को एक दूसरे मित्रों को देखा है तो वो किस तरह से है, और उसका सिर कैसा है, मुंह कैसा है, और उसका शरीर की जो एक स्मेल होती है वह कैसी है, तो उससे हमें भी पता चल जाता है, ज्यादातर लोग पहचान लेते हैं कि ये कौन है। तो इस तरह से पट्टी बांध करके ये आंख मिचौनी वाला खेल खेलने के लिए आप खुद जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे दिया गया है, जब आपस में बात करो और बताओ, कितने बच्चे छूकर किसी को पहचान पाए। तो ये आपको खेल करके स्वयं भी इस तरह से जानना है, और छूकर बताओ कि तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं, कक्षा में किन किन बच्चों से कि ज्यादा दांत हैं। तो दांत बच्चों ये 6 साल की उम्र से लगभग 5 साल की उम्र से लेकर के 7-8 साल की 10 साल तक की उम्र के बच्चों के दांत टूट करके, जो दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं जन्म से जो होते हैं, और नए दांत निकलते हैं। तो उन दांतों में सबके मुंह में अलग अलग दांत होते हैं, किसी के देर से निकलते हैं, किसी के जल्दी निकलते हैं। तो इस तरह से अपने अपने दांतों को हम छू करके, स्पर्श करके जान सकते हैं, गिनती कर सकते हैं कि हमारे मुंह में कितने दांत हैं। आगे दिया गया है, यहाँ पर एक मोटे कागज का टुकड़ा लो, उस पर इस प्रकार से कील की नोक से कोई खास आकार बनाते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर छेद करो। तुम देखोगे कागज पर एक तरफ से उभरा हुआ है। दोस्त से कहो कि अपनी आंखें बंद करके उन्हें कागज पर हाथ फेरे और बताए कि तुमने क्या बनाया है। ना मुश्किल यह बात है, सोचो कि लोग देखे बगैर कैसे इतना पढ़ लेते हैं। इसमें ये बताया गया है बच्चों कि जैसे कोई कागज है, मोटा कागज, उसमें हम एक किसी नुकीली वस्तु के द्वारा या किसी ठोस वस्तु के द्वारा एक उपहार बनाए। जैसे कोई चित्र है, मान लीजिए चिड़िया का एक चित्र है, हमने उसे बनाया उपहार करके, तो हम हाथ से स्पर्श उसकी आकृति को अनुभव करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यह चिड़िया का चित्र है। इस तरह से हम पहचानते हैं कि यही गुण उन लोगों में होता है जिनको दिखाई नहीं देता, अभी छू करके जान जाते हैं कि यह किसका चित्र है, यह कौन सा अक्षर है। उनको इसी तरह स्पर्श ज्ञान के द्वारा ही पढ़ाने के लिए यह ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ब्रेल लिपि के बारे में जाने, तुमने देखा होगा कि रवि भैया के पास एक खास तरह की किताबें हैं, वे उनको पढ़ लेते हैं। ये किताबें किस तरह से पढ़ते हैं इसके विषय में जानिए। यहाँ पर इस तरह का एक बोर्ड बना हुआ है, उसमें चिन्ह बने हुए हैं, कुछ उभरे चिन्ह हैं, कुछ छोटे चिन्ह हैं। इनमें से लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। वह जब वह 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक ही नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गई। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने की बहुत रुचि थी, उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह के तरकीबें सोचता रहा। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छूकर पढ़ने का। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। इस तरह से की लिपि को मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, और उभरे हुए बिंदुओं के कारण छूने से हम
अक्षरों का ज्ञान कर लेते हैं और यह स्लिप के 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल लिपि के नए नए परिवर्तन हुए हैं, जिसमें से पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। तो बच्चों यहाँ पर एक ब्रेल लिपि का साधारण सा छोटा सा चित्र बना हुआ है, उसको मैं आपके सामने बनाना चाहता हूँ। वह इस तरह से है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि ये एक इस तरह की दफ्ती नुमा होती है, इस तरह की आकृति है और उसमें कुछ उभरे हुए निशान बने हुए हैं। यहाँ पर ए लिखा हुआ है अंग्रेजी का और उससे कुछ दूरी में बी लिखा हुआ है। बी के बाद सी लिखा हुआ है, सी के बाद डी है और डी के बाद ई है। कितने अक्षर हैं? इनमें ए में किस तरह की है? यहाँ पर एक गोलाकार बिंदु बना हुआ है जिसमें उभरा हुआ इस तरह से और उसके बगल से एक छोटी बिंदु और नीचे 4 बिंदु और बने हुए हैं इस तरह से। ये ए को इशारा करता है। बी में क्या है? बी में 2 बड़े बिंदु बने हुए हैं इस तरह से और बाकी 4 बिंदु छोटे आकार के हैं इस तरह। सी में किस तरह से है? सी में ऊपर की ओर 2 बड़े बिंदु हैं उभरे हुए और बाकी छोटे बिंदु हैं जो, तो प्रत्येक में कहने का मतलब 6 बिंदु हैं। 6 बिंदुओं में भी यह ब्रेल लिपि आधारित है। अब डी में देखिए किस तरह से है। डी में 3 उभरे हुए बिंदु इस तरह से हैं, यहाँ और एक यहाँ पर उभरा हुआ है। फिर बाकी 3 क्या है? 3 इस तरह से है छोटे। इसी तरह से ई में क्या है? ई में एक उभरा हुआ बिंदु यहाँ पर है और एक छोटा है उसके सामने। फिर यहाँ छोटा बिंदु है और यहाँ उभरा हुआ बिंदु, बाकी 2 छोटे छोटे इस तरह से। ये इसी तरह से सभी अक्षरों में ये 6 बिंदुओं को अलग अलग जगह पर रख करके उभरे हुए ये पूरी ब्रेल लिपि का एक पन्ने बनाए गए हैं। उसी के आधार पर अक्षरों को मिला करके जब हम पूरी स्पेलिंग कर लेते हैं तो हमें पूरे वर्डों का ज्ञान हो जाता है और हम उसको मिला करके लिखने की हमको अपना ज्ञान हम पूरा कर लेते हैं और आसानी से हमको पढ़ने में सहायता मिलती है। तो ये फ्रांस के जो है लुई ब्रेल नाम के व्यक्ति के द्वारा बनाई गई थी ये पद्धति और वह पद्धति आज भी चल रही है। उसको कई तरह से अब नए ढंग से बनाया जा चुका है। तो बच्चों यहाँ हमने यही जाना कि हम किसी अनेक वस्तुओं को अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा
अपने संवेदी अंगों के द्वारा छू करके, त्वचा के द्वारा हम जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं, और अपने जो है मस्तिष्क के द्वारा जब हमें ज्ञान हो जाता है बिना देखने वाले व्यक्ति को, तो दूसरों को सुना करके हम अपनी बात को कह सकते हैं और उसका उत्तर दे सकते हैं। यही क्षमता जागृत होती है। तो बच्चों, कोई विकलांग है, हमें हमेशा उसकी मदद करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसकी परेशानियां दूर करना चाहिए, और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उनके हर कार्य में हमें मदद करनी चाहिए। क्योंकि हमारे घर में, लगभग सभी के घर में एक वृद्ध, कोई ना कोई वृद्ध लोग होते हैं जिन्हें देखने में या सुनने में या चलने में परेशानी होती है, तो उनकी हर संभव मदद हमें करना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। और यह हमारी भी एक दिन ऐसी स्थिति आती है जब हम वृद्ध हो जाते हैं, तो हमें भी वही सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें अपने माता पिता को सदैव सम्मानित भाव से देख करके उनकी हर संभव मदद करनी चाहिए और उनकी परेशानियां दूर करनी चाहिए। यह हमारा एक कर्तव्य है और हमें करना ही चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करने से कतराते हैं, किंतु वो मूर्ख लोग होते हैं। हमें हर तरह से प्रयास करना है बच्चों, उनकी मदद करना है, उन्हें जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करना है, और समय समय पर उनकी जरूरतों के अनुसार यदि उन्हें संगीत सुनने की इच्छा है तो उन्हें वो भी उपलब्ध कराएं। यदि उन्हें भोजन में क्या चाहिए वह भी उपलब्ध कराएं। जो जो उनकी आवश्यकताएं हैं, हम उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करें। तो इस पाठ में बच्चों यही जानकारी दी गई है। इसी के विषय में छूकर देखने की बात में कहा गया है कि हम छूकर भी अंधे लोगों को ज्ञान करा सकते हैं और उनकी हर तरह से मदद करते हैं और उनका ज्ञान वर्धन हो जाता है। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।